गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। वाक ललदैद की पुनरावृत्ति हम रिवीजन कर रहे हैं। तो कक्षा 9वीं है और डेट है 25 नवंबर। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदैद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुला विरोध किया था। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिनहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतारई। अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम किया ही नहीं है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। यदि मेरे जीवन का माझी रूप ईश्वर मुझे उत्तराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेगा तो मैं उसे क्या दूंगी। इस बात का कवयित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास है, यस। जेब टटोली कोड़ी न पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि जब मैंने अपने जीवन में किए गए कामों का हिसाब किताब किया तो मुझे कोई ऐसा अच्छा काम नहीं मिला जिसे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर कवयित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया। कवयित्री ने माझी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया है। बहुत आसान है, मुझे ही याद हो गए हैं सारे सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन, तो कई बार हम कर चुके हैं, तो आई होप आप सभी को भी याद हो गए होंगे। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि केवल हठ योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने हठ योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के प्रयास करने की अभिव्यक्ति की है। वह कहती है कि मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करती रही, अर्थात मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही। तो ये जो है कवयित्री की अपनी भाषाएं हैं। ये तो अभी तक आपको पता ही लग चुका होगा कि जो कश्मीरी शैली में ललदैद की जो शैली थी वो उनको वाक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद करना है आप स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी जो है एक लार्जेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अभी एग्जाम पास में आने वाले हैं, तो आप अपनी अगर प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लाइव सेशन में जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि आप क्वेश्चंस फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। और फिर जैसे आपने कोई भी टॉपिक किया, आपने रीड किया, तो फिर उनका जब वीकली क्विज होता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो ये एक तरह से मतलब यहाँ पे देखो, पहले आप पढ़ोगे, फिर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू, फिर क्विज होंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें क्या क्या होगा ये आप देख सकते हैं कि लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट फ्रॉम योर, आप अपने घर से ही पढ़ सकते हैं, जो कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सुटेबल है। आप अनलिमिटेड कोर्सेज ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में। जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो आपका सिलेबस का कवरेज होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, आपको पूरी की पूरी अच्छे से जो आंसर राइटिंग सेशन है वो करवाया जाता है। स्टडी मटेरियल जो है PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो सो दैट कि आप अपने मोबाइल पे आराम से पढ़ सकें। और जो भी आपके डाउट होंगे वो भी सेशन आपके अलग से लिए जाएंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज होगी। सबसे अच्छा फीचर जो लगता है हमारा जो टेस्ट होता रहता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया लेकिन टेस्ट आज के टाइम में अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक लैकिंग है। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है कि हम
टेस्ट के लिए जल्दी पढ़ पाते हैं। जैसे ही टेस्ट का नाम आया तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि टेस्ट है, और ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर पाते हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज होगी आपके लिए, वो बहुत अच्छी होगी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगती रहेगी। मेंबरशिप, मेंटरशिप, और जो मेंटर होंगे वो आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। तो इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को जाकर प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिले तो मेरे नाम का कोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कोड है PUR, कैपिटल में लिखा हुआ है, पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा 10 नाम से अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। पहले फीचर्स एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो हमारी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो थोड़े ही टाइम में, तो उसको लेके एक सिलेबस आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, और बाकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 1500 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग हो गए हैं 93,000। हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं 100K पे। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।